बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशल बिगनर्स के लिए 1 किलो चावल की परफेक्ट, आसान और कम मेहनत में बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिन लोगों को कुकिंग आती है वो मेरी शॉर्ट वीडियो देख के अपनी कुकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि मैं सभी वीडियो को शॉर्ट्स में भी अपलोड करती हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज और 2 बड़े साइज़ की टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 20 से 25 लहसुन लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून धनिया और सौंफ लिए हैं और 3 से 4 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं। सभी को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के। ब्लेंड करने से हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी बिरयानी की एक एक दाने में टेस्ट आएगा, जो कि आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं। इनको हम सबसे पहले 2 से 3 बार पानी से धो के भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट तैयारी की तरफ। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो एक कढ़ाई में हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके डालेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी हम इसको निकाल लेंगे, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो हमने ब्लेंड किया हुआ है मसाला वो इसमें डाल देंगे। इस पॉइंट पे आपको मसाले को भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 पाव आलू और 1 पाव मैंने गाजर ली है, इसको मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया है। वेजिटेबल आप अपनी पसंद की ले भी सकती हैं और अगर इनमें से नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकती हैं। 1 पाव ही आलू, मटर और गाजर लिए हैं। सब्ज़ी और चावल का रेशो सेम ही रहता है जिस तरह हम चिकन और मटन की बिरयानी में बनाते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आप कर सकती हैं। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसका खंगाल भी हम शामिल करेंगे और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे पानी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। मज़ीद इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ बेसिक से स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे बिरयानी मसाला और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। और हम इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं शामिल करने वाले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें डालेंगे जिसके बिना बिरयानी बिल्कुल अधूरी लगती है। 4 से 5 यहाँ पे मैंने आलू बुखारे लिए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर डालें बिरयानी में। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे मटर और आलू दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप के करीब, ताकि इसमें हल्की सी ग्रेवी बन जाए। और तब हम चलते हैं चावलों को बॉईल करने की जानिब। यहाँ पे मैंने 3 लीटर से ज़्यादा पानी डाला है और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून नमक, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, 3 छोटी इलायची और 10 से 15 लौंगे। बॉईल आने का वेट करेंगे और तब तक हम देखते हैं कि हमारा कोरमा किस पोजीशन में है। तो यहाँ पे ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। और इधर हमारा पानी को अच्छे से बॉईल आ चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इससे हमारे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। चावलों को डालने के बाद आपने फ्लेम हाई रखनी है ताकि चावलों में अच्छा बॉईल बना रहे। और यहाँ पे आपने चावलों के पास बैठ के इनको कुक करना है, वरना सारी घी कढ़ाई पे पानी फिर जाएगा। ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट में ही चावल हमारे अच्छे से डन हो चुके हैं। 80% तक चावलों को कुक करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। चावलों को स्टीम करेंगे और साथ ही हम इसी पतीले में सब्ज़ी का कोरमा डालेंगे। नीचे मैंने कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं डाला। इसके बाद हम इसमें चावलों की लेयरिंग लगाएंगे।
जब भी आपने चावलों की लेयरिंग करनी है तो स्पैचुला से चावल नहीं डालने, क्योंकि चावल गर्म होने की वजह से टूट सकते हैं। चावलों को हमेशा किसी फ्लैट प्लेट से डालें। इसके बाद हम इस पे कौरमे और चावलों की तह बारी बारी लगाते चले जाएंगे और साथ ही हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और फूड कलर भी शामिल करेंगे। फूड कलर को आपको पानी में घोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आपके पास जेल फॉर्म में है तो उसके भी चंद ड्रॉप डालते हैं। यहाँ पे मैं तली हुई प्याज शामिल कर रही हूँ, जो कि हमने पहले से बचा के रखी थी। और याद रहे कि यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि आपने नीचे आग जलाई हो और साथ ही आप इसकी लेयरिंग करी हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आमतौर पे जो प्रोफेशनल होते हैं वो ये छोटी छोटी बातें जानते हैं, लेकिन बिगिनर को ये बातें पता नहीं होती, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि अगर कोई फर्स्ट टाइम में कुकिंग करना सीख रहा है तो वो आसानी से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाए। इस चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो कम से कम टाइम में बनाऊं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पे इसी तरह हम लेयरिंग कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून सिरका या लेमन जूस का डालेंगे, जिससे चावल हमारे खुशबूदार और खिले खिले बनेंगे। और चंद कतरे हम इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा एसेंस के। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, वरना ऑप्शनल है। और उसके बाद हम किसी मोटे कपड़े से तह लगा के ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख के 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद यहाँ पे आपने चावलों की स्टीम निकलने का वेट करना है, फ़ौरन ही आपको हिलाना नहीं है, अदरवाइज़ चावलों के गर्म होने की वजह से चावल टूट सकते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद आपने चावलों को धीरे धीरे एक प्लेट से निकालना है। स्पैचुला फ़ौरन ही यूज़ नहीं करना। और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी से हिला रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो को स्पीड अप किया होता है। आपने धीरे धीरे चावलों को हिलाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल एकदम खिले खिले बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और यकीन जाने इसका एक दाना भी नीचे से लगा हुआ चिपका हुआ नहीं था। अगर आप भी वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे जो कि मैंने आपको बताई हैं, तो आपकी बिरयानी भी पहली बार में ही इतनी ही ज़बरदस्त, खुशबूदार और खिली खिली बनेगी। अगर मेरी आज की रेसिपी से आपने कुछ भी अच्छा या नया सीखा है तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।